इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, बिहार से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को जेल से रिहाई मिल गई है। यानी हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया है। दुलारचंद हत्याकांड मामले में वो काफी अरसों से यानी काफी दिनों से वो जेल में बंद थे, लेकिन अब फाइनली जो हाई कोर्ट है उन्हें बेल दे दिया है। संभवतः शुक्रवार या शनिवार को वो जेल से रिहा हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर तैयारी पूरी तेज है। उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, वहीं दुलारचंद यादव के समर्थकों में गुस्सा भी है कि आखिर अनंत सिंह को क्यों जेल से बेल मिल गया। मैं बता दूं कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में लंबे समय से जेल में बंद चल रहे विधायक अनंत सिंह को अब हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि शुक्रवार या शनिवार तक उनकी जेल से रिहाई संभव है। जमानत की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। आप साफ देख सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं, उनकी जो गाड़ियां का काफिला जो जाता है जब जेल से निकलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब वो जेल से निकलते हैं तो काफिला बन जाता है और उनका जो पर्सनल गाड़ी है उसकी साफ सफाई हो रही है। आप विजुअल के माध्यम से साफ दे सकते हैं कि उनके आवास पर किस तरह से तैयारी जोरों शोरों से है। उनके समर्थकों में खुशी की लहर है और वो गाड़ी, जिस गाड़ी से जेल से जब बाहर निकलकर आएंगे अनंत सिंह, तो इसी गाड़ी में बैठकर अन्य जगह के लिए रवाना होंगे। मैं बता दूं कि वही गाड़ी है जो कि बहुत इन्होंने प्यार से खरीदा था इस गाड़ी को, और इस गाड़ी को साफ सफाई उनके समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता है इसको साफ सफाई कर रहे हैं। जो आवास में गाड़ी लगी हुई है, लेकिन अब उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में पोस्ट देखा जा रहा है। तो वहीं एक धड़ा जो उनके विरोध में है, दुलारचंद यादव के समर्थक हैं, उनका कहना है कि बहुत बड़ा गलत हुआ है और हमेशा की तरह वो जेल जाते हैं और जेल से रिहा हो जाते हैं। लेकिन ये फैसला तो न्यायालय का है, कोर्ट का है, और कोर्ट किस आधार पर बेल दी है आप समझ सकते हैं। उन्होंने बेल दिया होगा, कुछ सबूत ही मिले होंगे, और इसके बाद आज फाइनली अनंत सिंह इस बार जेल से बाहर निकलेंगे। फिर वो मीडिया को संबोधित करेंगे, कई लोगों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब राज्यसभा का वो वोटिंग करने के लिए आए हुए थे, तो उनका साफ कहना था कि इस बार निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी अगर चुनाव तो लड़ गए, वो राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर मैं भी चुनाव अगले बार नहीं लड़ूंगा। यानी अगले बार जब चुनाव होगी तो क्या अनंत सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे, अगले चुनाव या नहीं, या फिर उन्होंने कहा मीडिया के सवाल पर कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे तो मेरा बाल बच्चा लड़ेगा। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फाइनली राज्यसभा चले गए हैं नीतीश कुमार। वोटिंग के दिन ही अनंत सिंह ने बोला था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा, अब आने वाले दिनों में मेरे बाल बच्चा चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए राजनीति किस ओर करवट लेती है। लेकिन जिस तरह से अनंत सिंह का रिहाई होने वाला है 2 दिनों के बाद, उसको लेकर तमाम उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, जमानत मिल गई है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे सर। हाँ, दुलारचंद हत्याकांड मामले में क्या कुछ नया आपके? नया अपडेट यही है कि उस समय तो आप लोग जानते थे कि जिस समय वाहन से दुर्घटना के वजह से दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई थी, चुनाव बिहार विधानसभा का चल रहा था। उसी समय एक राजनीतिक पार्टी बिहार में जो अभी सत्ता में है, एनडीए, जेडीयू के अनंत बाबू प्रत्याशी थे। उस दुर्घटना का नाजायज फायदा विपक्षी लोग उठाए। उसी मुकदमे में एक एफआईआर दर्ज किया गया गलत रूप से, और अनंत बाबू को एक्यूज किया गया उस केस में। उसका परिणाम हुआ कि सो मोटो इनको सरेंडर करना पड़ा, उसी में ही जेल में थे। और पटना उच्च न्यायालय में इनका जमानत लंबित था, जिस पर आज फैसला आया है। उसी में इनको जमानत दिया गया है कि ये बेकसूर है, विधायक है, कोई भागने की संभावना नहीं है। क्या दलील दी गई? वो जज साहब का नाम था आरपी मिश्रा साहब, जस्टिस आरपी मिश्रा। क्योंकि एमएलए एमपी कोर्ट में जमानत खारिज की गई थी, तो आखिर हाई कोर्ट में कहते क्या दलील दी? उस समय केस थोड़ा हाईकोर्ट का अलग ये रहता है, और मान लीजिए तो एक प्रक्रिया सेशन में नहीं हुआ तो वकील लोग हम लोग जाते ही हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ही जमानत मिला ही। क्या लगता है कितने दिनों में बाहर आ जाएंगे? अब हाई कोर्ट से जज साहब का आदेश आ जाएगा या सिविल कोर्ट, और आदेश आ जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया होता है यहाँ बेल बॉन्ड भरने का, तो बेल बॉन्ड दाखिल हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा। संख्या क्या थी सर जिसमें इनको? भदौर 110/2025।
परिचय दे दिया। नवीन कुमार।